दोस्तों मेरा ये जो वीडियो है वो उन परिवारों के लिए है जो निम्न वर्गीय हैं और मध्य वर्गीय हैं। मैं उन आंकड़ों की बात करता हूं 2021 और 2022 के, जो ये बताते हैं कि 100 में से 71% जो आबादी है वो मतलब निम्न वर्गीय और मध्य वर्गीय है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं स्मार्ट मीटर की। तो पूरे देश में मतलब देखा जाए तो इसके ऊपर मतलब बहुत हलचल चली हुई है स्मार्ट मीटर के बारे में। तो दोस्तों मैं सिर्फ इतनी अपने किसान भाइयों से, अपने उन मजदूर भाइयों से जो कि पूरे महीने में 15 से 20 हज़ार बड़ी मुश्किल से आय जो है वो अर्जित करते हैं, जो कि एक महीने की लिस्ट पहले ही बना लेते हैं कि महीने में 2500 से 3000 तक हमारा जो है वो खर्चा आएगा राशन का। 500 से 1000 से ज़्यादा 1500 रुपये तक आएगा बिजली के बिल का, बच्चों की फीस का, और छोटा मोटा जो खर्चा होता है कुछ बीमारी का, मतलब 100 200 500 रुपये बीमारी का भी निकाल लेते हैं। कुछ चप्पलों का या मतलब अपने कपड़ों का लगा लो पे 200 400 रुपया वो भी मतलब खर्चा निकाल देते हैं। तो उस तरीके से वो डिटेल पहले ही बना लेते हैं, तो 15 हज़ार के बीच में उनकी डिटेल जो है वो 18 से 20 हज़ार पहुंच जाती है। तो बड़ी मुश्किल से उनका जो खर्चा है वो जो मतलब रोजमर्रा का है, साबुन पानी और सब कुछ भी खर्चे होते हैं, तो वो वही निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों अब मैंने मतलब यूट्यूब के ऊपर भी, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी ऐसे वीडियो देखे हैं कि जिन बेचारे भाइयों का जो कि दिन की 500 रुपया मुश्किल से दिहाड़ी लगा पाता है, और उसका जो बिल है वो 40 40 हज़ार भी आया, किसी का 15, किसी का 10, मतलब ऐसे बिल भी आ रहे हैं। खैर मैं मतलब मेरा मतलब ये कोई भड़काना मकसद नहीं है, सिर्फ समझाना मकसद है। गवर्नमेंट की तरफ से भी मैं ये चाहता हूँ कि मेरा वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, सभी भाइयों के पास जाए कि क्या ये सही है। पहले नॉर्मल मीटर हुआ करते थे, उसके बाद ये डिजिटल मीटर आ गए और अब ये स्मार्ट मीटर। तो हम तो इसी चक्रव्यूह में फंसे हुए रह जाएंगे कि कब मतलब दिन, मतलब कहा गया कि दिन अच्छे आएंगे, तो क्या यही वो दिन है जिनको हमने मतलब सोचा था आज़ादी के बाद के दिन अच्छे आएंगे? क्या ये दिन हमारे लिए अच्छे आ रहे हैं कि अब मतलब बच्चों की फीस को भी एक साइड में कर दें? अगर ज़रूरत है तो स्मार्ट हॉस्पिटलों की ज़रूरत है तो शिक्षा संसाधन की जो है ज़रूरत है स्मार्ट की। अगर ज़रूरत है तो नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है कि जिससे रोज़गार बढ़े, रोज़गार लोगों को मिले जो कि दिहाड़ीदार मजदूर हैं, या मेरे अनपढ़ भाई भी हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं। क्यों कम पढ़े लिखे रह गए? क्योंकि घर में पैसा नहीं था, जिसके कारण वो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। मैं भी मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं भी बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ। इन्हीं मतलब चीज़ों से मैं भी मतलब सीख रहा हूँ या सीख पाया हूँ कि एक नॉर्मल बंदे की जो ज़िंदगी है, एक नॉर्मल किसान की ज़िंदगी है, या जिसके पास ज़मीन ही नहीं है, या जिसके पास कोई साधन ही नहीं है, घर में पाँच, परिवार में 5 सदस्य हैं लेकिन कमाने वाला एक है, 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है, 50 रुपये की वो चाय पी लेता है, 50 60 रुपये का उसका वैसे खर्चा हो जाता है, 400 रुपये में एक दिन की अगर दिहाड़ी में, तो आज की डेट में काम जो है वो चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से अब ये जो सिस्टम आ गया है, आप समझ सकते हो, क्योंकि मैं यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा इस मैटर के ऊपर नहीं बोल सकता, लेकिन ये कितना ज़्यादा गलत है, मैं अब मतलब ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि ये किसी तरह सरकार के पास पहुँचे। आम आदमी के बारे में बता रहा हूँ कि आम आदमी की सोच क्या है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इस बारे में सोचें। आम बंदे के ऊपर अगर ज़्यादा बोझ पड़ेगा तो पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। नॉर्मल गरीब बंदों के बारे में सोचो। तो कहने का मतलब यही है कि इस वक्त पब्लिक इस कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तो सभी को मतलब जागरूक होने की ज़रूरत है कि जब हमारे मीटर बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही ढंग से काम कर रहे हैं, तो उनको बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर बदलने की ज़रूरत है तो सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। जैसे कि हॉस्पिटलों में इलाज, वो मतलब बिल्कुल स्मार्ट होना चाहिए। शिक्षा संसाधन जो है बिल्कुल स्मार्ट होने चाहिए। नौकरी के संसाधन जो हैं वो बिल्कुल स्मार्ट होने चाहिए, उसमें ज़्यादा भागम दौड़ी ना हो। या बैंक का जो सिस्टम है वो बिल्कुल स्मार्ट होना चाहिए। तो ये स्मार्ट मीटर लगाकर गरीब आदमी को बिल्कुल अंधेरे में मतलब डूबने वाली बात ना हो जाए। क्योंकि बिजली के बिल पंजाब में भी देखो आप, गुजरात में भी देखो आप, हरियाणा में भी देखो आप, जहाँ इसमें राजस्थान में तो शायद थोड़ी सी राहत मिली है।
कि ऊर्जा मंत्री ने शायद बोला है कि मतलब इसके ऊपर मतलब संशोधन किया जाएगा या मीटर हटा दिए जाएंगे, कुछ ऐसे भी मैंने वीडियो देखे हैं, कन्फर्म नहीं हूँ पर ऐसे वीडियो मैंने देखे हैं कि मतलब वहाँ पे संशोधन किया जा रहा है। तो नए स्मार्ट मीटर लाने की अभी भी आवश्यकता नहीं है। तो मेरे उन किसान भाइयों से, उन किसान मित्रों से, उन मजदूर भाइयों से, मध्य वर्गीय परिवारों से और जो निम्न वर्गीय परिवार हैं जिनके घर में बड़ी मुश्किल से दो बल्ब ही जगते हैं, सभी से निवेदन है कि अगर मेरा ये वीडियो कोई देखता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या मेरे चैनल को लाइक करो कि जिससे मुझे कुछ बेनिफिट हो। मैं सिर्फ सभी भाइयों का बेनिफिट जो है वो देखना चाहता हूँ कि इसकी वजह से अगर किसी का भला होता हुआ है तो हमें कोई मतलब इसमें दिक्कत नहीं है। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है दोस्तों उतना ही ज़्यादा शेयर करो यार। अगर जनता जाग उठेगी तो सब कुछ ही सही हो जाएगा, क्योंकि यही आज की आवाज़ है कि अगर जनता जाग जाती है तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो जनता से यही निवेदन है क्योंकि हम आज सवेरे कमाते हैं तो शाम को वही खाते हैं। कहने का मतलब यही है, जो आज कमाया वही आज खाया। हमारे पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई मतलब उस तरह का व्यापार नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि इतना बिल जो जिस तरीके का भी ये सिस्टम है, तो ये सिस्टम गलत है गरीब बंदे के लिए या मतलब मध्य वर्गीय परिवारों के लिए। तो प्लीज़ मतलब इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि इसको डिले कर दिया जाए और ये फैसला अपना वापस लिया जाए, और जो पहले के मीटर लगे हुए हैं वही लगे रहने दिए जाएं, नहीं तो गरीब आदमी के लिए बहुत भयानक मुसीबत जो है वो ज़्यादा मतलब खड़ी हो जाएगी। और बाकी मैं मतलब कुछ फालतू नहीं बोल सकता। यूट्यूब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को मतलब किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन ना आए। मैंने कोई भी मतलब भावना भड़काने के मध्य से ये वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ एक जागरूकता अभियान के तहत और सरकार सरकार तक पहुँचाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद मेरे किसान मित्रों को।